बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट हार्ट। सबसे पहले हार्ट का काम होता है कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना। ये जब से पैदा होता है तो 3 बिलियन टाइम्स ये कंट्रैक्ट होता है। एंड प्रिमिटिव हार्ट जो होती है स्टार्ट हो जाता है अबाउट 3 वीक्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एंड हार्ट का मेन रोल होता है इन द सर्कुलेशन। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। एक हार्ट जो कंट्रैक्टाइल ऑर्गन है, ब्लड वेसल जिससे ब्लड ट्रांसफ़र होती है ऑर्गन्स की तरफ, और नंबर 3 ब्लड। अब सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स का होता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट टू लंग्स होती है, एंड दूसरी होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होती है ओनली टू द हार्ट एंड टू द बॉडी होल बॉडी। नाउ हार्ट अब की पोजीशन बताएं। हार्ट की पोजीशन ये है कि लाइज इन द चेस्ट कैविटी, मिड लाइन होता है, मिड लाइन बिटवीन द स्टर्नम के मिड पे होता है। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन कहते हैं। जो इसके फ्रंट होती है ना वो वर्टिब्रे होती है। अगर हाथ रखें हम हार्ट पे तो हमें फील होता है कि ये लेफ़्ट साइड है, मगर प्रॉपरली लेफ़्ट साइड नहीं है, थोड़ा मतलब लेफ़्ट साइड की तरफ है बट मिडल में है। अब हार्ट में ये जो होता है ब्रॉड टॉप पे जो होती है, अब स्ट्रक्चर के हिसाब से बेस होती है टॉप पे, और उसके जो टिप होती है वो एपेक्स होती है। ओके, हार्ट हैज़ ड्यूअल पंप कैसे होती है? पहले हार्ट की ये स्ट्रक्चर समझते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। एक आर्टरिया, ये होती है राइट आर्टरिया, होती है लेफ्ट आर्टरिया, ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। In the right side of the heart function as the 2 separate pump arteria. अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होता है, सबसे पहले आती है लेफ्ट आर्टरियम में आती है। लेफ्ट आर्टरियम के बाद वो जाती है कंसिक्वेंटली इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से आती है, वो आती है टू द राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाती है। ओके, अब कंप्लीट सर्किट ऑफ द ब्लड फ्लो इन द हार्ट। सबसे पहले जो राइट आर्टरियम है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पार्शली ऑक्सीजनेटेड, तो वो आती है फ्रॉम द बॉडी से आती है। और जब बॉडी से आती है राइट आर्टरियम में आई तो उसमें CO2 कंसेंट्रेट रहता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगी। राइट वेंट्रिकल के बाद जो जाएगी ना तो वो पल्मोनरी आर्टरी से जाके लंग्स में चली जाएगी। और दूसरी तरफ देखें कि ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ़्ट आर्टरी में आई फ्रॉम द लंग्स से ही आई सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ़्ट से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगी। लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद जो जाएगी ये होल टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये होल बॉडी में चली जाएगी। इससे अब स्टडी करते हैं आर्टरो वेंट्रिकुलर वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट में वॉल्स होते हैं, एक होता है आर्टरो वेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं, मतलब आर्टरिया एवी वॉल्स को उनको बोलते हैं। ये इनका काम होता है कि प्रिवेंट द बैक फ्लो। जब आर्टरिया कंट्रैक्ट होती है तो ओपन हो जाते हैं एंड ब्लड जो होता है वेंट्रिकल्स में जाती है।
अब जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होती हैं तो ब्लड को आइदर जाना है लंग्स की तरफ या थ्रू आउट द बॉडी, बट इन लंग्स ब्लड को आर्टरिया में नहीं जाना, तो ये जो एवी वॉल्स होते हैं क्लोज हो जाते हैं। अब एवी वॉल्स, जो राइट एवी वॉल्स है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्स, क्योंकि ये थ्री कस्प का बना है। और जो लेफ्ट एवी वॉल्स है वो है बाइकस्पिड, इसको कहते हैं मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। अब ये जो वॉल्स हैं अपनी जगह पे ये खड़े रहते हैं थ्रू द कॉर्डी टेंडिनी, ये टेंडिनस फाइबर्स होते हैं। अब कॉर्डी टेंडिनी को सपोर्ट जो देता है वो पुल करके रखता है, वो होते हैं पेपिलरी मसल्स। यहाँ देखते हैं डायग्राम में कि ये कॉर्डी टेंडिनी है और इसको जो है अपनी जगह पे रखता है ये पेपिलरी मसल्स, ये पेपिलरी मसल्स हैं। What are the semilunar walls? Semilunar walls ऐसे walls होते हैं जो ये आर्टिक एंड पल्मोनरी walls को गवर्न करते हैं, इन्हों को कहते हैं सेमील्यूनर walls। सेमी हाफ, ल्यूनर मून की तरह शेप होती है इनकी। ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है। जब वेंट्रिकल जब एम्प्टी होती है तो ये फोर्स करती है ब्लड को इनटू आइदर ऑर्टा, दिस इज़ द ऑर्टा, दिस बिग आर्टरी एंड या पल्मोनरी आर्टरी में। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा में जाएगी और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी। अब ये जो सेमील्यूनर वॉल्स हैं ये होती हैं, इसकी 3 कस्प होती हैं, तो ये ऐसा काम करते हैं कि जैसे अगर ब्लड ऑर्टा में चली गई या पल्मोनरी आर्टरीज में गई तो वो क्लोज हो जाते हैं। क्लोज हो गए तो जैसे बैक फ्लो होगी वो बैक फ्लो ना हो सके, उनकी ये काम है। ओके, एंड ये छोटा टॉपिक है लास्ट इसका कि इंट्रोडक्शन का, कि आर्टरियम एंड वीन्स जो आती हैं, वीना केवा, उनमें वॉल्स नहीं होती। ये क्यों नहीं वॉल्स होते? वॉल्स तो हर चीज़ में होने चाहिए, बैक फ्लो को रोकते हैं। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आर्टरियल प्रेशर यूजुअली आर मच नॉट लेस देन वीनस प्रेशर। वीनस प्रेशर से कम होता है तो वो बैक फ्लो नहीं होगा, वीनस प्रेशर ज़्यादा होता है। और दूसरा, जब आर्टरिया कंट्रैक्ट होती हैं तो जो वीना केवा की वॉल्स होती हैं वो भी कंट्रैक्शन होती है, तो इसकी वजह से ये फ़ायदा है कि बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। एंड ये जो था ये शेरवुड फिजियोलॉजी बुक है, उसमें से आपको लिए मैंने दिया था लेक्चर। थैंक यू।